श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 9वें सर्ग का 5वें भाग में जो सुना वो था गज और ग्राह की कथा। गज और ग्राह की कथा। अब आगे शारकांड के 9वें सर्ग के 6ठे भाग में आप लोग श्रवण करेंगे। लंका भूमि के स्वर्णमयी होने का आख्यान, गज और हनुमान जी का मुद्रिका लेकर वापस लौटना, श्री राम जी का उन्हें अपने आलिंगन प्रदान करना। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तब आगे का प्रसंग सुनिए आप। जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझा चुके तब वे अशोक वाटिका में सीता जी के पास आए और उनसे बोले, हे माते, आप मेरे कंधे पर स्थित होकर चलें। तो सीता मैया बोली, क्या बोली? कोई अन्य मुझे मुक्त करे। इस बात को श्री राम सहन नहीं कर पाएंगे, अतः तुम अंगूठी ले जाकर श्री राम को समर्पित कर दो। यह अंगूठी ले जाकर श्री राम को समर्पित कर दो। ऐसा कह करके जानकी जी हनुमान जी के हाथ में राम नाम से अंकित वह मुद्रिका दे दी। उसके बाद उन्हें प्रणाम कर और उनकी अनुमति प्राप्त कर हनुमान जी शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े। हनुमान जी कूद कर सुबेल पर्वत पर चढ़ गए और उसे चूर चूर कर डाला। इसी बीच ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने मारुति ने लंका में जो जो भी कार्य किया विस्तार पूर्वक इसकी सूचना देने वाला एक पत्र हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने पत्र को ग्रहण किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर तेजी से आकाश मार्ग में उड़ चले। वे महान भयंकर शब्द करते हुए जहाँ अन्य वानर थे उन्हीं के ऊपरी मार्ग से वे उड़ रहे थे। उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर वे भूमि पर उतरे। वहाँ उन्होंने बंदरों तथा एक मुनि श्रेष्ठ को देखा। तब कुछ थोड़ा अभिमान में आकर हनुमान जी ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, मैंने श्री राम कार्य पूर्ण कर लिया है। मैं जल पीने की इच्छा करता हूँ, अतः आप किसी सरोवर को मुझे दिखलाइए। मुनि ने अपनी तर्जनी उंगली के संकेत से जलाशय को बता दिया। तब वे मारुति सीता जी द्वारा प्रदत्त श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका, चूड़ामणि तथा ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पत्र उन मुनि के पास रखकर जल पीने की इच्छा से तालाब के समीप गए। उसी समय वहाँ एक बंदर आया और उसने मुनि के समीप रखे हुए एक कमंडलू में वह राम नाम अंकित अंगूठी डाल दी और फिर वह चला गया। उसी समय मारुति वापस लौटे तो उन्होंने चूड़ामणि तथा ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त पत्र को तो प्राप्त कर लिया,
किंतु मुद्रिका वहाँ न देखकर उन्होंने उसके विषय में मुनि से पूछा। मुनि ने अपने भौं के इशारे से कमंडलू की ओर संकेत किया। तब मौन होकर हनुमान जी ने कमंडलू में झांका तो वहाँ उन्हें राम नाम से अंकित हजारों अंगूठियाँ दिखाई दी। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई, बताएं, और यह भी बताएं कि इसमें मेरी अंगूठी कौन सी है। इसमें मेरी अंगूठी कौन सी है। तब वे मुनि उनसे बोले, जब जब पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम की आज्ञा से लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और जो जो अंगूठियाँ मेरे सामने रखी है उनको बंदरों द्वारा इस कमंडलू में डाल दिया गया है, वे ही ये सब अंगूठियाँ हैं। इनमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो, इनमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि की इस प्रकार की बात सुनकर हनुमान जी का गर्व जाता रहा और वे मुनि से बोले, हे मुनीश्वर, कितने राम यहाँ आए हैं। मुनि ने कहा, कमंडलू में से अंगूठियाँ बाहर निकाल कर गिनती कर लो। तब हनुमान जी कमंडलू में से अपनी अंजलि भर भर कर अंगूठियाँ बाहर निकालने लगे, किंतु वे उनका अंत न पा सके। उसके पुनः उन अंगूठियों को कमंडलू में डाल दिया और मुनि को प्रणाम कर वे क्षण भर में मन ही मन विचार करने लगे कि ओह, पहले भी मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान लंका जाकर सीता की शुद्धि ले आए हैं, तो फिर मेरी क्या गिनती। ऐसा मन में निश्चय कर हनुमान जी का जो गर्व था वो जाता रहा, अभिमान जो था वो जाता रहा। फिर वे दक्षिण दिशा के मार्ग से उधर की ओर गए जहाँ अंगद आदि बानर बैठे हुए थे। वे सभी अंगद आदि अनशन व्रत का आश्रय लिए हुए थे। वे बंदर आदि अंगद वगैरह अनशन व्रत का आश्रय लिए हुए थे। हनुमान जी को आता देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हनुमान जी को बार बार आलिंगन करने लगे। उनके मुख से श्री सीता जी से अशोक वाटिका में भेंट हुई, यह समाचार जानकर वे शीघ्र ही श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्हें सुग्रीव द्वारा पालित पोषित मधुवन दिखाई दिया। तब सब बानर बाली पुत्र अंगद से पूछकर उस मधुवन के फल खाने लगे। उस मधुवन के रक्षक दधिवक्त्र ने जब उन्हें रोका तो वे यह जानकर भी कि दधिवक्त्र सुग्रीव का मामा है, उसे मारने लगे। उसने जाकर सारा वृत्तांत सारा समाचार सुग्रीव को बतलाया। यह सुनकर सुग्रीव ने समझ लिया कि उन्होंने सीता का पता लगा लिया है, हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, नहीं तो रमणीय मधुवन के फलों का वे कपिगण कैसे खाते। तब कपीश्वर सुग्रीव ने दधिवक्त्र को विदा किया और कहा कि उन्हें रोको मत और शीघ्र ही उन्हें यहाँ मेरे पास भेज दो। दधिवक्त्र ने जाकर वैसा ही किया। बाद में सभी कपिगण सुग्रीव का वचन सुनकर शीघ्र ही श्री राम के पास गए तथा उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। तब प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी दिया गया पत्र जो था वह उन्हें समर्पित किया। श्री राम को उन्होंने सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि भी प्रदान की और सीता द्वारा कथित जयंत कौवे का वृत्तांत भी सुनाया। वह संपूर्ण समाचार जानकर श्री राम हनुमान द्वारा लंका में किया गया समस्त घटना कर्म जान गए। यह जानकर श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया, उन्हें गले से लगा लिया और वह वचन कहने लगे, हे मारुते, तुमसे बड़ा उपकारी मैं आज किसी दूसरे को नहीं देखता हूँ। इस उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता। इस संसार में तुम धन्य हो, इस संसार में तुम धन्य हो।
मुझ परमात्मा का आलिंगन प्राप्त होना संसार में अति दुर्लभ है। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो और अत्यंत ही प्रिय हो। जिन भगवान विष्णु के चरण कमलों का तुलसी दल आदि से पूजन करके भक्तजन उनके ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, उन्हीं परमात्मा श्री राम के द्वारा जिन्हें उनका आलिंगन प्राप्त हुआ हो, उन वायुपुत्र हनुमान जी की पुण्यशालिता के विषय में क्या कहना। उसके बाद भयभीत होकर अत्यंत कांपते हुए हनुमान जी ने श्री राम को अपने अपराध के विषय में, मुद्रिका के कमंडलू में जाने का वृत्तांत और मुनि का कहा वचन सब कुछ उन्हें बताया। यह सब सुनकर भगवान हंस पड़े, प्रभु श्री राम जी हंस पड़े और मारुति से बोले, हे प्रिय हनुमान, मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके तुम्हारे गर्भ को समाप्त करने के लिए वह लीला की थी। यह देखो, जिस अंगूठी को तुम ले आए हो वह पहले से ही मेरे हाथ की कनिष्ठा उंगली में विद्यमान है, हाथ की कनिष्ठा उंगली में विद्यमान है। तब श्री राम के हाथ की उंगली में उसी राम नाम से अंकित मुद्रिका को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनका कर्तृत्व विमान जो है कर्तृत्वाभिमान जाता रहा, उनका घमंड जाता रहा और उन्होंने श्री राम को साक्षात विष्णु ही समझा और यह माना कि उन्हीं की कृपा के कारण मुझे यह बल पौरुष आया है, मुझ में यह बल पौरुष आया है। शिव जी बोलते हैं, शिव जी बोले, हे पर्वतराज पुत्री, श्री राम के लिए वायुपुत्र हनुमान द्वारा क्या हुआ चरित्र मैंने तुम्हें बताया है। यह आख्यान सुंदर चरित्र के नाम से विख्यात है और सभी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो नित्य इसका श्रवण और वाचन करेंगे वो सौभाग्यशाली होंगे। तो बंधुओं, इस तरह मारुति श्री हनुमान जी लंका से वापस प्रभु श्री राम के पास लौटे और प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।